Start with the greatest name of Almighty Allah, who is the most Rahman and most Rahim. Assalamu alaikum. I am Harman Khan. I am Sadia. And I am Aisha Konen. आज हम लोग आपको आई के बारे में बताएंगे एंड स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू। ये है ह्यूमन आई। ये है ह्यूमन आई। अगर हम इसे और खोल के देखें तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। सबसे पहले ये जो आपको ट्रांसपेरेंट पार्ट दिख रहा है ये है कॉर्निया, और ये है कॉर्निया। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो लाइट उस चीज़ पे से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में जब हमारी आँखों में आती है तो सबसे पहला पार्ट होता है ये। इसके बाद ये जो बीच में आपको ब्लैकिश पार्ट दिख रहा है ये है प्यूपिल। जब हम मतलब कि ये जो साइज़ है ना, इसी साइज़ के अंदर से लाइट आती है। उसके बाद ये चारों तरफ ये है ना, ये आइरीज़ है। बेसिकली आइरीज़ हमारी इंसान की आंखों का कलर भी आइरीज़ डिसाइड करती है कि इंसान की आंखों का कलर कैसा हो, और आइरीज़ साथ ही साथ प्यूपिल के साइज़ को भी कंट्रोल करती है कि हमारी आंखों में कितनी लाइट इंटर करनी है और कितनी नहीं। उसके बाद जब आंखों में लाइट इंटर हो जाती है, इसके पीछे होता है सिलिनरी मसल। इसके पीछे होता है सिलिनरी मसल, जिसका इमेज रेटिना पे बनता है। और रेटिना बोला दी आयशा, ये जो इसमें आपको पिंक पार्ट दिख रहा है ना, ये है रेटिना। इसका इमेज बनता है सिलिनरी मसल्स पे। यहाँ पे होते हैं सिलिनरी मसल जो, और ये लेंस को होल्ड भी करते हैं। बस अब आपको आयशा के पार्ट्स के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको सादिया ने बताया है, इसका इंट्रोडक्शन एंड में आपको बताऊंगी इसके पार्ट्स एंड फंक्शन। तो सबसे पहले बेसिकली हमें ये होता है कि हमारी आँख कैसी होती है, लिंक किससे होती है, और उसके एडवांटेजेस क्या है। मतलब कि हमारी आइज़ सिर्फ फ्रंट पर ही क्यों होती है। हमारी आइज़ यहाँ पर भी हो सकती थी, पेक पर भी हो सकती थी, कहीं पर भी हो सकती थी, पर हमारी आखिर फ्रंट पर है क्यों। इसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि हमारा वाइडर व्यू देता है, मतलब कि हम चौड़ा देख सकते हैं, मतलब पूरा हम मतलब जिस तरह देख रहे हैं हम यहाँ से वहाँ तक हम देख सकते हैं। और इसकी दूसरी वजह ये है कि हम 3 डायमेंशनल देख सकते हैं, मतलब अप डाउन लेफ़्ट और राइट। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये लिंक किससे होता है। हमारी स्मेल, टच, टेस्ट, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ से ये लिंक्ड होता है, और अगर ये आई ना हो तो हम नहीं देख सकते। तो मैं आपको बताऊंगी इसका फंक्शन। कि सिंपल सी बात है कि हम इसको, जो हमारी आई है ना, इसको हम एक घर की कहानी से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई अमीर इंसान है, उसका बड़ा घर है, तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि अमीर घर है, उसका एक पहला बड़ा गेट है, तो उस बड़े गेट का नाम है कॉर्निया, जहाँ से बंदा अंदर आता है और बाहर जाता है। बंदे की जगह पर कौन है, लाइट है। तो ये कॉर्निया जो है ये हमारा गेट है। यहाँ से लाइट अंदर जाएगी, फिर वहाँ पर एक स्विमिंग पूल, मिसाल के तौर पे एक स्विमिंग पूल है, तो वो एक छोटा स्विमिंग पूल है, उसका नाम है एक्वेस ह्यूमर। ये एक फ्लूइड है। आई की बात करें तो ये एक फ्लूइड है, अमीर घर की बात करें तो ये एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे तो हमें वहाँ पर हमें 2 बॉडीगार्ड मिलेंगे। एक बड़ा गेट था, उसके अंदर गए, स्विमिंग पूल था, उसके अंदर गए, एक हॉल था। हॉल मतलब एक वो दरवाज़ा था, उसके साइड में 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। बॉडीगार्ड क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पर जो यहाँ पे जो बॉडीगार्ड हैं वो आयरस है, और जो ये हॉल मतलब कि जो गेट था वो है हमारा प्यूपिल। यहाँ से ये लेंस है हमारा। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे। हमने गेट देख लिया, स्विमिंग पूल देखे, अब हम आगे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा मैदान आएगा। ठीक है, हम उस मैदान के अंदर जाएंगे तो देखेंगे तो वहाँ पर LCDs लगी हैं, मतलब कि एक तरह का सिनेमा हॉल है। तो जो LCDs यहाँ पे लगी हुई हैं उसको हम रेटिना कहेंगे। LCDs जो होती हैं वो लाइट को मतलब रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब जैसे लाइट कॉर्निया के अंदर जाएगी तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी रेटिना पर जाके लाइट जब टच करती है तो वो उल्टी इमेज बनती है। तो हमें सीधा कैसे नज़र आता है, मतलब जैसे कोई इंसान है, हमारी लाइट जा रही है हमारी आँखों में, हम उसको देख रहे हैं, तो उसकी इमेज उल्टी कैसे बन रही है और फिर हमें सीधी कैसे दिख रही है। तो ये सारा काम जो है हमारी ब्रेन का है। हम ब्रेन के अलावा इंसान कुछ नहीं कर सकता। ब्रेन अगर ना हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। ब्रेन हमें वो इमेज सीधी करके दिखाती है, और ये काम करता है हमारा ऑप्टिक नर्व। ये जाता है, इसे पहले रेटिना पर लाइट पड़ी, उल्टी पड़ी, ऑप्टिक नर्व को मैसेज आया कि इमेज आ चुकी है। इमेज जो बनती है रेटिना पर बनती है, इमेज बन गई है, अब वो जाएगी ब्रेन के पास, ऑप्टिक नर्व जाएगा ब्रेन के पास, और वो ब्रेन के पास जाकर ये मैसेज देगा कि भाई इमेज आ चुकी है, ये उल्टी बन गई है। तो फिर वो अब वापस से आएगा और वो इमेज को सीधा करके दिखाएगा हमको, जिस तरह हमको नज़र आता है। ठीक है, तो बस यही है। और स्क्लेरा जो होती है मेन चीज़ है, ये मैं मिस कर दी मैंने। स्क्लेरा जो है ये मेन चीज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है हमारी आई को। ये ना हो तो मतलब हमारी आई जो है ना, ये एकदम मतलब कि कोई हमें धक्का दे रहा है तो ये गिर जाएगी, कोई हमारी आँख में किसी ने ऐसे करा ये बाहर आ जाएगी। मतलब कि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो स्क्लेरा है ये बहुत प्रोटेक्टिव है। दैट्स ऑल। आप आगे आपको डिफेक्ट्स इन विजन का हरमैन बताएंगी। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आज मैं बात करने वाली हूँ डिफेक्ट्स ऑफ विजन के ऊपर। जैसा कि सादिया ने आपको इमेज में, यानी कि सादिया ने और आयशा ने बताया कि डायग्राम के अंदर कि ये जो रेटिना होता है, इसके अंदर लाइट आने से, इसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो इसके अंदर से इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, इससे ये एक ह्यूमन आई है, इससे हमें ये बात साबित होती है कि अगर रेटिना के ऊपर लाइट गिरने से इमेज फॉर्म हो जाती है। जैसा कि कोई इंसान है, उनकी ना क्या नाम है, जो आई लेंस है उनकी पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। देयर आर जनरली थ्री कॉमन हमारे पास थ्री जो होते हैं जनरली डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं। नंबर 1 मायोपिया, नंबर 2 हाइपरमेट्रोपिया, नंबर 3 प्रेसबायोपिया। सबसे पहले हम बात करेंगे मायोपिया के ऊपर। जैसा कि मायोपिया उस इंसान को होता है जिस इंसान को पास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं और जो दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल ब्लर दिखाई देते हैं। इसके अंदर मायोपिया के अंदर दो अलग अलग कंडीशन होती हैं। जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये जो इमेज है, ये जैसे कि लाइट है, ये आई के अंदर इंटर हो चुकी है, लेकिन ये रेटिना पर स्टॉप हो चुकी है। ये आगे नहीं गई, ये रेटिना पर स्टॉप हो गई, जिस वजह से इधर फोकल पॉइंट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जिसे मायोपिया कहा जाता है। अब मायोपिया की दो अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो हमारा लेंस होता है, जो हमारी आँख के अंदर लेंस होता है, इसकी जो शेप होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि ये जो लेंस होता है, इसकी जो शेप होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से मायोपिया कॉज होता है। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है उसके अंदर ये होता है, जो हमारी जो आई बॉल है उसकी शेप जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से भी मायोपिया होता है। सेकंड पे हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर। हाइपरमेट्रोपिया के जो है वो मायोपिया के बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि जो उसमें होता है वो उसमें नहीं होता, जो वो उसमें जो काम होता है वो उसमें काम नहीं होता। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर जैसे कि हमें मायोपिया में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल हमें ब्लर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमें करीब के जो ऑब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल हमें ब्लर दिखाई देंगे और जो दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें क्लियर दिखाई देंगे। यानी कि इसके भी दो अलग अलग रीज़न होते हैं। इसके अंदर दो अलग रीज़न ये होते हैं कि जो हमारा आई का जो लेंस होता है ना, उसकी जो शेप होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इसमें डिक्रीज़ होती है, और मायोपिया के अंदर इंक्रीज़ होती है। और जो लेंस की जो मतलब कि जो आई बॉल है ना हमारी, उसकी भी जो शेप है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से हाइपरमेट्रोपिया कॉज होता है। इसको करेक्शन कैसे करते हैं, अब हम बात करेंगे करेक्शन के ऊपर। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्शन कैसे करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्शन करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेसबायोपिया के ऊपर। प्रेसबायोपिया उन लोगों के लिए होता है जैसे कि जो एज के साथ होते हैं, जैसे बूढ़े यानी कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी जो आइज़ होती है, उनके जो सिलेरी मसल्स होते हैं जो हमें रिलैक्स करने में या कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद देते हैं, वो जो होते हैं वो उसकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन बुज़ुर्ग को यानी कि दोनों कंडीशंस को फेस करना पड़ता है, यानी कि मायोपिया को भी और हाइपरमेट्रोपिया को भी फेस करना पड़ता है। उन दोनों को, ये दोनों चीज़ें उनको एक साथ हो जाती है, जिस वजह से हमारे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस, ताकि हमारा मायोपिया करेक्ट हो जाए। और जो हमारे नीचे वाले लेंस का जो होता है पार्ट, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ताकि हमारा जो है हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट हो जाए। थैंक यू।